हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको खुशी देखकर, आपको हैप्पी देखकर और आपकी जो हीलिंग स्टार्ट हो गई है उसके बाद इन सब लोगों को पता चल चुका है कि आप अब खुश रहना शुरू कर चुके हैं और आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है। उसे देख देख कर जो आपको रोका जा रहा है, ऐसा लगता है आपको कि मुझे आगे कोई बढ़ने नहीं दे रहा है, कोई मुझे नज़र लगा देता है, चिढ़ जाता है मेरे से और मुझे देख देख कर सब लोग जलते रहते हैं। इस टाइप की जो एनर्जीज होती हैं वो आपको मिल रही हैं। तो आई होप आप उसको रिलीज़ करें, रिमूव कर दें बिल्कुल अपनी लाइफ से। और ऐसा क्या है आपकी लाइफ में कुछ खास जो आपको ईश्वर संदेश दे रहे हैं, एंजल्स आपको संदेश देना चाहती हैं, वो मैं आपको इस रीडिंग में दिखाने वाली हूँ। आपकी करंट फीलिंग देख रही हूँ, साथ में आपकी जो सिचुएशन है, जो आपकी जो दुश्मन आपको निगेटिविटी दे रहे हैं, आपको ऐसा फील होता है क्योंकि बहुत सारे आपके कमेंट ऐसे हैं व्हाट्सएप पे जो आप मुझे अपनी डिटेल्स भेज रहे हैं कि आप लोगों पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया गया है, आपके कार्य को रोका गया है। ये सब कुछ मैं देख पा रही हूँ और इसी से रिलेटेड अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ। जो आज की रीडिंग देखेंगे उनसे जो रिलेट होती है तो आप प्लीज़ क्लेम करिएगा, अदरवाइज़ आप जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो में आने के लिए। आप लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे बहुत हौसला भी दे रहे हैं। जो मेरे इंट्यूशन आपसे सेट होते हैं, आपसे रिलेट होते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करते हैं। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको कुछ भी अपनी लाइफ के बारे में पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चेक कर लीजिएगा, बायो में भी है। तो आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप कोई जल्दी मत रखिएगा क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि दिन में 10-15 कुंडलियाँ निकाल कर दे दूँ, जल्दी जल्दी सबको रफा दफा करूँ। क्योंकि समय लगता है, समय इसलिए लगता है कि आपकी एक्यूरेट रीडिंग निकालनी और आपकी जो लाइफ है, जो आपकी कुंडली है, वो पिछला जन्म बताती है। कुंडली मैं इसलिए देखती हूँ, कुंडली हमें ये बताती है कि आपने पिछले जन्म में क्या अच्छा किया था, क्या बुरा किया था और अब आपको उसका जो रिजल्ट है वो इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। हाँ, आप कुछ अच्छा करके, भक्ति करके, उसके सॉल्यूशन करके आप थोड़ा अपने लाइफ को सेट कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं और साथ में स्मूथनेस ला सकते हैं। लेकिन आपको ये सब कुछ भक्ति के साथ ही करना होगा क्योंकि ईश्वर के बिना कुछ नहीं होता है, यूनिवर्स के बिना कुछ नहीं होगा। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप अपने इष्ट को याद करें और उनका नाम मन मन में आप लीजिए, उनको थैंक यू बोलिए, उनसे कहिए, निवेदन करिए कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। और आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी जाकर आप थैंक यू सो मच लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो लोग मुझे सुपर थैंक्स दे रहे हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे सुपर थैंक्स दिया है। आपकी मनी को ईश्वर करे कि 100 गुना होकर आपको वापस मिले, रिटर्न मिले और जब आपको मिले उससे आपके घर में बहुत सारी सुख समृद्धि आए, आपके घर में लक्ष्मी का वास हो। और अगर आप लोग मुझे सुपर थैंक्स देना चाहें तो वीडियो में नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन आता है। आप अपने दिल से जो आप मुझे थैंक यू करना चाहें, ईश्वर को थैंक यू करना चाहें तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको ऐसा फील होता है कि आपको बहुत रोका जा रहा है कामों से, आपको करने नहीं दिया जा रहा, आप अच्छा करना चाहते हैं लेकिन रोका जा रहा है। तो ये आ गया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। फ्रेंड्स, आप सोच रहे हैं कि आपको रोका जा रहा है और आपके जो दिमाग में बहुत निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। आपको ऐसा फील होता है कि हमारे जो वर्क है आपका, किसी भी तरीके से आप जब काम करते हैं तो उसमें बंधन महसूस होता है। आप अच्छा करने जाते हैं लेकिन गलत हो जाता है, ऐसे आपकी फीलिंग अभी आ रही है आपको। लेकिन ऐसा मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है और आपको महसूस तो होता है, आप जब झूठ थोड़ी बोलेंगे मुझसे, लेकिन आपको लगता है कि हमारी सभी कार्यों को रोका गया है, बंधन करवा दिया। और हमें देख देख कर जो मेरा दुश्मन है वो बहुत खुश हो रहा है, बहुत अच्छा उसको फील हो रहा है। और जब भी मैं कुछ नया काम करने जाती हूँ, रिलेशन है, मेरे घर है, परिवार है, उसको वो तोड़ देता है कुछ निगेटिव इफेक्ट करके, ब्लैक मैजिक करके, नज़र लगाकर मेरे घर को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। तो फ्रेंड्स, अब आपका समय है नई अवसर को तलाशने का, नई चीज़ों को ढूंढने का, नई प्लानिंग करने का। आप देख रहे हैं
क्योंकि आप अपने दिल की सारी बात अभी नहीं सुन रहे हैं, इसलिए आपको ईश्वर का जो आपको एंजल्स की पावर्स मिल रही हैं। एंजल्स मतलब पवित्र आत्माएं होती हैं, आपके घर के पूर्वज भी हो सकते हैं, आपके जो इष्ट देव भी हो सकते हैं, आपके घर की कुल देवी या कुल देवता हो सकते हैं जो आपके घर के अनुसार हों। आपको इशारा भी दे रहे हैं, आपको कुछ सफल काम करने का मौका भी दे रहे हैं। आप भी अपने मन में बहुत प्लानिंग बना रहे हैं, पिछला जीवन आप भूलना चाहते हैं कि भाई जो हुआ था छोड़ो, अब आगे की हम प्लानिंग करते हैं। आप बहुत दूर दृष्टि से अपने भविष्य को देख रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, और जिससे मैं ये सारी चीज़ों से, बंधनों से, परेशानियों से आगे निकल जाऊं। मतलब अब आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं आगे बढ़ूं और जीवन में सफलता को हासिल करूं। एस ऑफ सॉर्ट्स का भी कार्ड आया है फ्रेंड्स। आपके माइंड में अब पॉजिटिविटी आने वाली है। पॉजिटिविटी का मतलब है आपको सारे विचार एकदम उत्तम आएंगे, आपको जो भी आप सोचेंगे और जिसके लिए फिर आप हार्ड वर्क करेंगे वो आपका एकदम अच्छे से हो जाएगा। आपके मन में, आपके दिमाग में एक बहुत अवेयरनेस आएगी, आपको बहुत अच्छे विचार आने शुरू होंगे। आपके जीवन में एक जैसे कहते हैं ना कि हमें एक ईश्वर की रोशनी दिखाई देना शुरू हो जाती है, वो आपको दिखाई देनी शुरू होगी। आप दूर तक की प्लानिंग कर सकेंगे। आपके जीवन में अभी तक जो आप नहीं कर पाए थे, अब आगे जीवन में आप कर सकेंगे, क्योंकि आपको माइंड से ईश्वर की, जैसे कहते हैं ना कि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाएगा और आपको प्रभु की भक्ति मिलेगी। और जैसे ही उनकी सुपर पावर्स आपकी बॉडी में आनी शुरू होंगी, आपकी बॉडी जैसे ही नहाएगी उस रोशनी से, आपके दिमाग की सारी जो स्टकनेस थी वो खुल गई है, और वो खुल जाएगी नहीं, वो खुल गई है। बस आपको थोड़ा सा शांत बैठकर उसको फील करने की ज़रूरत है। और वो फील कैसे होगा? जब तक आप अकेले नहीं बैठेंगे, शांति से नहीं बैठेंगे। और आपको क्या करना है दोस्तों, बस आप एक ओम का उच्चारण कर सकते हैं। आप सुबह को 4 बजे ओम का उच्चारण करिए 1 घंटे तक बैठकर। और आप चाहे, जैसे आपसे नहीं होता है तो आप स्पीकर में चला सकते हैं, आप कान में फ़ोन में लीड लगाकर अपने ओम का उच्चारण कर सकते हैं यूट्यूब पर, या फिर आप किसी भी तरीके से देख लीजिए। आप देखेंगे कि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, रोशनी आपको फील होने लगेगी। जो एक मैं क्या बताऊं, क्राउन चक्र का जो एक असर है, जो ईश्वर की शक्ति आपको मिल रही है, जिसमें आप नहाएंगे तो आपको खुद ऐसा फील होगा कि आप यहाँ पर हैं ही नहीं, आप सीधे यूनिवर्स में पहुंच चुके हैं, आप अपने कमरे में हैं ही नहीं। और आपके नई दिशा आपको दिखाई देगी, नई उलझने जो आपके रास्ते में कांटे बिछा रही थी उससे निकलने का आपको अवसर मिलेगा। आप खुद ही सॉल्यूशन निकाल लेंगे, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। अब आपको इतनी पावर मिलने जा रही है यहाँ पर, तो आप अब ये सारे थॉट्स छोड़िए कि मुझे किसने बर्बाद किया, किसने मुझे परेशान किया और वो मुझसे जल रहा है, वो मुझसे फूक रहा है। क्योंकि आधी से ज़्यादा बीमारी तो आपके मन में ही बैठी हुई है। 8 ऑफ कप्स भी आ गया है, क्योंकि हम जैसी एनर्जी को लेना चाहते हैं, जैसी वाइब्रेशन हमें चाहिए होती है, वही वाइब्रेशन हमें यूनिवर्स वापस देते हैं। अभी क्योंकि मैं चाहती हूँ, मेरे यूनिवर्स से यही प्रार्थना है, मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली को, सभी को हीलिंग मिले, और ये जो निगेटिव वर्ड होता है ये एकदम उनके जीवन से छू हो जाए, रिमूव हो जाए। मैं उनके ऐसे हीलिंग करना चाहती हूँ। आपको अब, आप खुद चाहेंगे, आप देख रहे ना, आप खुद चाहेंगे कि अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी, मैंने अपनी एंजाइटी को, डिप्रेशन को, निगेटिविटी को, सबको पीछे छोड़ दिया है। और अब समय आ चुका है, अब वो अवसर आ गया है, वो क्षण, वो पल आ गया है आपकी लाइफ में, वो साल, वो महीना, वो दिन वो आ गया है कि अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जो अभी तक पास्ट में हुआ था, किसी ने परेशान किया था, XYZ, जो भी आपकी करंट जो सिचुएशन थी बहुत बुरी, उसको आपको छोड़ के आगे बढ़ना होगा। आपको आगे जीवन में देखना होगा कि मेरे सामने जो ईश्वर की रोशनी है वो मेरा इंतज़ार कर रही है। ये जो धरती है ना, इस पे कुछ भी नहीं है आपके लिए। आपका जन्म ही इसलिए हुआ है कि आपको मरना है, और मरने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी आत्मा मर जाए। और जिस दिन आत्मा मर जाएगी तो कुछ भी नहीं रहेगा, ये शरीर ही मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती है।
आत्मा को तो यहाँ पर पहुँचना है और यहाँ की जो रोशनी आपको अब मिलनी शुरू हो चुकी है। तो आपको नया जीवन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आपको सभी परेशानियाँ बिल्कुल चुटकी भर मात्र, कहते हैं ना कि नाम भर की रह जाएंगी। कुछ भी आपको पिछला देखना नहीं है और आप खुद सोच रहे हैं अब कि मैं सारी चीज़ों को पीछे छोड़ूं, अब इन सब से मैं थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ, यही बातें उल्टी सीधी कर करके, पूरा दिन रो कर, परेशान होकर, अपने बच्चों को दुखी करके, अपने माँ बाप को परेशान करके, मतलब क्योंकि जो ये निगेटिव बातें होती हैं इनको करने से भी परेशानी होती है, क्योंकि दूसरे लोग जो होते हैं वो थक जाते हैं ऐसी बातों को सुनते सुनते। तो अब आपका समय आ गया है कि आप आगे बढ़ें, आगे जीवन में जाएं, अपनी नई रोशनी को देखें। और आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सड़क पे 10 किलोमीटर आपको चलना है, आपको अपने दिल की सुननी है। आपको जो रोशनी मिल रही है प्रभु की उसको देखना है, और जो अच्छे अवसर आपके जीवन में आ रहे हैं, जो एक गुड मतलब आपको कहते हैं ना कि बिल्कुल गुड टाइम आ चुका है आपकी लाइफ में, और आपके जीवन में ऐसी अवेयरनेस आने वाली है और आ रही है, शायद आप अभी देख नहीं पा रहे होंगे इसीलिए आप इतने निराश हो। लेकिन अब जीवन में वो समय आ गया है कि आपको आगे बढ़ना है, और बस रोशनी आपको दिखने ही वाली है। पुरानी सब चीज़ों को आप छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन को नए तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है उसमें नए रिलेशन हो, नया व्यक्ति हो, नई जॉब हो, नया बिजनेस हो, कुछ भी नया हो सकता है, वो आगे आप बढ़ेंगे। और आई होप आपको उसमें सक्सेस मिलेगी गारंटी से, क्योंकि रोशनी आपको दिखाई दे रही है। आपको समझ आ गया है कि अब मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे प्रभु की कौन सी भक्ति करनी है, कौन मेरे प्रभु हैं, कौन मेरे ईष्ट हैं, ये सब कुछ आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। द व्हील भी आ गया है फ्रेंड्स। ये है, होता है ना कि हम जो भी करते हैं अच्छा या बुरा, तो समय का पहिया तो हमेशा चलता रहता है, वो कभी नहीं रुकता है, चाहे आज हम हैं या नहीं हैं, वो हमेशा चलता रहता है। उसमें दुश्मन भी हो सकता है और हम भी हो सकते हैं और XYZ कोई भी हो सकता है। तो समय का चक्र तो चलेगा ही, और आपका भी इसी तरीके से चल रहा है। अब आपका अच्छा समय आना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे आप अपने भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, आप भक्ति की तरफ अपना पैर उठाएंगे, आप अपने दिल को खोलेंगे, जैसे ही आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा, आपका जो समय है वो बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि व्हील का कार्ड आ गया है, और बहुत आशावादी जीवन जीने के लिए आप खुद सक्षम हो जाएंगे। आपको खुद ऐसी कैपेबिलिटी आ जाएगी आपके अंदर कि आपसे जो भी व्यक्ति बात करेगा, जो भी आपसे मिलेगा, जो भी आपसे कॉल पर आपको अटेंड करेगा या आपसे रूबरू होगा, फेस टू फेस आपसे मिलेगा, तो वो भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। इतनी आपके अंदर पॉजिटिविटी आने वाली है। और आप बस, जो भी मैं बातें आपको कहती हूँ, जो भी मैं आपको सुना रही हूँ, समझा रही हूँ, आप इसे कुछ दिन अपने जहन में उतार कर देख लीजिए, आप इसको फील करके देख लीजिए इन बातों को, और आप ये समझ लीजिए कि अभी आप बस मेरे ही बातों से अपने जीवन को चलाने वाले हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आ गया है फ्रेंड्स। तो आपको जितनी मैंने अभी आपकी करंट सिचुएशन बताई है, तो आपको आ गया है आपका कार्ड कि अब सेलिब्रेशन का समय आ गया है। आपको सभी पावर्स मिलेंगी। आप ये देख रहे हैं कि जो यूनिवर्स में जितनी भी एलिमेंट हैं, आपको उनकी पावर मिलेगी। आपको सन की, मून की, अर्थ, आपको हर तरीके से आपको पॉजिटिविटी मिलने वाली है। पॉजिटिविटी मिलनी भी शुरू हो गई है, शायद आप आँख खोलकर देख नहीं पा रहे हैं। आँख का मतलब है कि आप अपने निगेटिविटी से अपने हार्ट को आपने ब्लॉक कर रखा है, आपने अपनी थर्ड आई को ब्लॉक कर रखा है, आपको कुछ सामने का नज़र नहीं आ रहा। उसको खोलो, उसको थोड़ा सा फील करो, और थोड़ी देर अकेले बैठो, अकेले बैठो और अपने ईश्वर से प्रार्थना करो, सोचो, समझो, और देखो कि कैसे प्रभु ने आपको सेलिब्रेशन का टाइम दिया है। आपको जो पुरानी सिचुएशन है, जो पास्ट की सिचुएशन है, उसको भूलने की कोशिश करो, क्योंकि जितना आप निगेटिविटी की तरफ देखोगे, अगर आपको अपना पूरा जीवन अपने दुश्मन को देखने और सोचने में बिताना है, तो फिर आप एक जानवर से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। जानवर, हमें ईश्वर ने जानवर नहीं बनाया है, हमें इंसान बनाया है। इंसान इसलिए बनाया है कि हम पॉजिटिव कुछ कर सकें, हम
हमें जो ईश्वर ने पैदा करके यहाँ भेजा है उसका हम एहसान उतार सकें, हम उनको थैंक यू कह सकें कि आपने हमें इंसान बनाकर इस धरती पे भेजा है, तो हमारा भी कोई फ़र्ज़ है। और आप क्या करते हैं कि आप अपने 24 घंटे में से 20 घंटे दुश्मन की बातें करते रहते हैं। आपको बस 24 घंटे ये रहता है कि उसने हमें परेशान कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। ये सारी, जिस दिन आप निगेटिव थिंकिंग को बंद कर दोगे, ब्लॉक कर दोगे, एक डब्बा में बंद करके रख दोगे, आप 10 दिन के लिए करके देख लो, आप ये टेस्ट कर लो, अपना चैलेंज दे दो अपने आप को कि मैं 10 दिन तक अपनी किसी भी निगेटिव चीज़ की बातें नहीं करूँगा। तो आप देखिएगा कि आप में कितनी पावर आ जाएगी, कितना आपको खुशी मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि खुशी तो मिल गई है और सेलिब्रेशन आपको करना है। आप दिल से झूमिए, गाइए, घूमिए, आप शॉपिंग करने जाइए, सबसे ज़्यादा तो शॉपिंग करेंगे तो आपका मूड फ्रेश होगा। लेकिन जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं उनका सेलिब्रेशन आपको फैमिली के साथ करना है, अपने ईश्वर के साथ बैठ के करना है, उनका थैंक यू बोलकर आपको ग्रेटिट्यूड इतना ज़्यादा करना है कि आपको दिल में मतलब खुशी, जब आप अपने प्रभु की बात अगर किसी से बता रहे हैं तो आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। अगर आपके फेस पे स्माइल है तो समझ लीजिए कि प्रभु की शक्ति आपने महसूस कर ली है। क्योंकि मैं जब भी किसी से अपने इष्ट का नाम लेती हूँ और गुरुजी का नाम लेती हूँ तो मैं उस समय बहुत हंस रही होती हूँ, बहुत ज़्यादा स्माइल होती है फेस पे। और कभी कभी मुझे ऐसा भी फील होने लगता है कि शायद ये सामने वाले मेरी जो स्माइल है उसको देखकर चिढ़ ना जाएं, या फिर ये यूँ ना समझ लें कि मैं इनका मजाक उड़ा रही हूँ। तो ऐसा मुझे कभी कभी फील होने लगता है, तो मैं अपनी हंसी को रोकती हूँ। क्योंकि अपने आप पर, अपने दिल पर इतना भरोसा करिए कि दोस्तों, मरना तो जीवन में एक ही बार है, ये जो शरीर है इसे एक ही बार छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि आप रोज रोज इस शरीर को छोड़कर कहीं जा सकते हो। तो मरना तो है एक दिन, लेकिन आप डेली क्यों मर रहे हो उल्टी सीधी चीज़ों को सोच सोच कर? इसका मुझे कमेंट में सब लोग जवाब जरूर दे देना कि डेली आप क्यों मर रहे हो ये सारी बातों को सोच सोच कर कि हम कितने परेशान हैं। एक ही दिन मरना है, तो जिस दिन मरेंगे उस दिन बहुत खुशी के साथ मरेंगे। और जब मरेंगे, जबकि जब देखी जाएगी, वो तो यूनिवर्स तय करेगा कि हमें कब बुलाएगा। तो वो तो शरीर हमारा यहीं पर रह जाना है। तो कोई आप परेशान मत हो बिल्कुल भी, सिचुएशन आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। मैं ये भूल गई थी कि मैं कार्ड अभी निकाल रही हूँ। लास्ट कार्ड ले लेते हैं दोस्तों। लवर्स का कार्ड भी आ गया है और मैं यहीं पे कार्ड का एंड करती हूँ। वैसे भी बहुत ज़्यादा बक बक कर ली है मैंने। द लवर्स का कार्ड भी आ गया है। आई होप आपको थोड़ी मतलब बेटर फील हो रहा होगा। अब आपके जीवन से प्यार, सम्मान, जो ब्लेसिंग्स हैं और जो आपकी एक अडोरेबल लव वाली फीलिंग है वो चली गई थी, तो वो अब आ जाएगी वापस। और क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं, चाहे वो पार्टनर हो सकते हैं या बीएफ हो सकते हैं, जीएफ हो सकते हैं, लेकिन आप दिल से जिनको अपना मानते हैं, वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आपको पूरी लव लाइफ बहुत अच्छी से आगे निकलने वाली है आपकी। आपको दिल से, आप जैसे कहते हैं ना, एक लवर जोड़ा जो होता कपल, आपको कपल वाली पूरी फीलिंग आएगी और दिल से आएगी। क्योंकि ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया है, तो आपका जो अब रिलेशन है वो पहले से ज़्यादा पॉजिटिव होगा। धीरे धीरे होगा लेकिन पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। और आपको जब भी, तो आप सेलिब्रेशन करेंगे। और जब आप सेलिब्रेशन करें तो मुझे नहीं भूलें, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आपको मैं बताऊं कि आपको जब अभी फीलिंग आएगी, आपके जो पार्टनर हैं या आपका जो रिलेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, उसमें थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा उनको आप जितना प्यार करते हैं उससे डबल दिखाइए, डबल। और सारे काम छोड़कर, जैसे जब आप पार्टनर के साथ हों तो केवल उनके ही साथ आपको रहना है। ये नहीं कि आप उस समय कुछ और बातें कर रहे हैं, कुछ और आपके जीवन में चल रहा है। मतलब आप निगेटिव को ख़त्म करनी है आपको। देखेंगे आप कि आपको कितना रिलेशनशिप में सपोर्ट मिलेगा, लव मिलेगा, केयर मिलेगी और रिस्पेक्ट भी मिलेगी। क्योंकि जब लव दिल से होता है तो रिस्पेक्ट वहाँ मिलनी ज़रूरी है और रिस्पेक्ट मिलेगी आपको। और जिस दिन आपको लव में रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाए तो फिर आपका कोई भी मतलब लव को छोड़ नहीं सकता, आपके डिले नहीं हो सकता वो, और ना ही उसमें धोखा मिलेगा आपको। तो आई होप आपको आज की रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव मिली होगी। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो
व्यूवर्स हैं सभी की हीलिंग हो, सभी को पॉजिटिविटी मिले। तो थैंक यू सो मच दोस्तों आपका इस रीडिंग में आने के लिए। और जिनसे क्लेम हुई है, मतलब जिनसे रिलेट हुई है, क्लेम करिए, अदरवाइज जाने दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय। थैंक यू सो मच आपका मेरी वीडियो में आने के लिए। और थैंक यू सो मच राधा कृष्णा जी, थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू थैंक यू।